देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। माँ को मेरे दिन फोन आया, बोलो होगी घटना, बोलो देवेंद्र ताबड़ा निकलवा दो तो आप साबिया है, आपने कोशिश किया है कितने मुजरिम ना आपा आगे लेके आओ। हाँ जी मानो जी मैं तो साहब और ये आवेगो और पुलिस भी मैं इस पर बार बार बात करी है मामले। संजीव जी भी मैंने फ़ोन करी, मैं संजीव जी ने बार बार पूछी वो केस चल रहे। अब बात यह है थाने में जाके ने मैं थोड़ी सी एस पी मीटिंग करूँगा। मैं मानो गांव का थे सरपंच एक थे, मेरे साथ अगर चाल पड़ो तो ठीक है। एक आदमी थे चाल, एक परिवार को और एक परिवार हम ले जो मैं संघर्ष में किया तो परिवार मुस्लिम तो जरूरी है साहब। बात है कि भी एक फुल कोऑपरेट करे, लेकिन ये अधिकारियां माने तो कोई दिया देखा कि घेरो टुकड़ा हुआ SIT वगैरह कर गया सगे कोई लगावा नहीं तो बात मरे गाम गा फुल सहयोग करे लगातार पीछो कर ला रहा मैं तो गाम गा ने भी कहो भी कि कोई सुराग लगे तो बताओ ना। पुलिस भी बता रही है गांव का सहयोग कर रहे हैं ना, पुलिस भी बता रही है। बिना सहयोग तो सिरे चढ़े भी बिना सहयोग चढ़े ये ब्लाइंड मर्डर होने साहब में बड़ो एक बन्नो कर दे तो दिमाग में रखना चाहिए सुन में बिल्कुल। अब साहब कई बात का मान लो गांव एक पुलिस को कहना है माने का वो मोटरसाइकिल जावे वो बोटी गेंद जावे वो बस सवार पुलिस ही माने आवाज बताई मेरे खेता में ढूंढता है तुम्हारी लोग का जदा मेरे दुनिया में दिमाग है। अब बात क्या है आप इस परिवार को आदमी हां सरपंच सरमन जी ले जाओ, परिवार जान ले जाओ, फिर दोनों खींच ले जाओ। मैं कौन ना साहब समिति हमारी गया नहीं तो मैं रवैयो सही कोई बात हां ये कहो माने के इंटेलिजेंट होके बहुत निर्दयी घटना मारो कोई अपराध है। अंदर 11 साल के बच्चे पर देवेंद्र भाई जी चीज को समझ आईटी मार्कन कन्ना के उसके अलग वाले मार्कन आगे नहीं आईटी खाना सवाल नहीं सालो ये बड़ी बात है। बार बात हुई है चीज में धारा सागे पूर्ति जैसा कोई एक मिनट आज मान लो शाम तक ये कुछ खुलासा नहीं करेगा नहीं तो तरके अठा पब्लिक बहुत बड़ो मतलब अभी देखो अपन बात क्या है मैं आज चाहूँगा भी है हमको दिमाग हमको काम करना चाहिए बात है जी। मारका जितना सहयोग हो मैं गांव का सारा करे है नहीं मैं बार बार भी मैं आकर जावा नहीं तो हमको रवैयो सही को नहीं हुआ अब ढंग को नहीं हुआ। अब चलो भीतर को नहीं मरे आ जान दो गांव नहीं पूरी इलाके की जनता चाहेगी काल आए जी ठाओ नहीं कोई बातचीत होगी नहीं तो बात बार बात हो रही है, तारी बात प्रदेश तक पहुंच रही है, सरकार तक पहुंच रही है। इसी बात को सरकार इन चीज में पॉजिटिव है, क्या बात होनी तारे पक्ष में है भी न्याय मिलना चाहिए बच्चा ने वास्ते SP बार SP खुद मॉनिटरिंग पर लाए नहीं दिक्कत आज 23 दिन हो गया बाद में पुलिस से बात तो करें। हमारे साथ देवेंद्र झाजड़िया पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आज योगा मेडी न्याय मिलना चाहिए थाने के सामने न्याय मिलना चाहिए बच्चे को और बच्चे के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बातचीत से करेंगे। फिलहाल अभी पुलिस से मिल के आ रहे हैं, अंदर जाके उनके आने के बाद में हम सारी बातें पूछेंगे। मनाई फाग नहीं मनाया और ये समाज और देश के लिए कलंक है सर, क्या कहेंगे? देखिए 11 साल के एक बेटा घर से चला जाता है, उसकी निर्दय हत्या की जाती है, एक समाज में कितना बुरा मैसेज है जी। और हम कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल मेरी संवेदना इस परिवार के साथ है और मैं पुलिस प्रशासन से भी अभी जा कर के हम और अध्यक्ष जी बात करेंगे और जो भी मुजरिम है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो 1-2 दिन 4 दिन ले सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ
वो मुजरिम नहीं बचेगा और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। सर 10 फरवरी का मामला है और आज 4 मार्च हो गए, इतना लंबा। देखिए लंबा है, लेकिन कई बार ये ब्लाइंड मर्डर जिन्हें बोलते हैं, ये कहीं न कहीं उसकी श्रेणी में आता है, तो इसके खुलासे में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन हम फिर भी पुलिस को टाइट करेंगे, पुलिस की जिम्मेवारी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जांच करे और जांच में जितना भी एरिया है उसको रेडार पे लेके और आगे जांच में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और उस श्रेणी में हम जाकर भी बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है इनके जल्द से जल्द जो ये एक इतना बुरा अपराध किया है कि मैं मेरे शब्दों में बोल नहीं सकता, मैं थोड़ा सा भावुक हूँ। ठीक है, आप पुलिस से मिलिए, उसके बाद में मैं एक सवाल ये रह जाता है, क्योंकि आप पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और मोदी जी के साथ भी आपकी खूब बनती है और आप कह रहे हैं कि युवाओं को खेल की तरफ लाइए। अब युवा छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेल के मैदान में कैसे आएंगे जब इस तरह से हरकत हो जाएगी? सबसे तो मैं बताऊं, अभिषेक खेलने ही जा रहा था तो कहीं ना कहीं एक आर्टली अटैचमेंट होता है। वो एक बेटे की नहीं, एक होनहार खिलाड़ी की भी हत्या हुई है, जिनके आने वाले भविष्य में वो कहाँ तक जाता खेल में। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उस पर जो भी मुजरिम है उस पर कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ठीक सर, आप पुलिस स्टेशन जाए फिर बात करें। अभिषेक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अभिषेक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मासूम अभिषेक के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश। तो देवेंद्र झाझड़िया और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है वो आ रहे हैं, भाजपा के अनेक कार्यकर्ता उनके साथ हैं। अभी पुलिस प्रशासन से मिल के आए हैं और मिलने के बाद में क्या वार्ता हुई है वो भी बात करेंगे। तो सारी अभी आए हैं और बात करेंगे। जी अंदर जाके आए, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। रवि बंसल से बात नहीं कर पाए, मुझे समय नहीं मिला, कोई बात नहीं। हाँ झाझड़िया जी, अभी आप पुलिस अधिकारियों से बात की है, चर्चा भी की है इसी सब्जेक्ट में, तो क्या आपको लगा, क्या आपको बताया? देखिए कई बातें ऐसी हैं, मैं और अध्यक्ष जी दोनों ही गए हैं, कई बातें ऐसी हैं जो हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो बात हम बता देंगे कुछ चीज़ों पे तो शायद मुजरिम और समझदार हो जाएगा। वो पुलिस काम कर रही है और उनको कुछ तथ्य मिले हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे इन बातों पे। और मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, एडिशनल एसपी मैडम से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं काम और अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारा एक मासूम चला गया, उसको न्याय मिले, उसी के लिए आए हम। संवेदना प्रकट करने गए हैं, परिवार के लोगों से भी मिले हैं। सर भाजपा की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई, गृह मंत्री तक पहुंच गई, नौर बादला के विधायकों ने भी अपनी बात रख दी और भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने भी अपने अपने तरीके से रखी है, लेकिन अभी तक देरी हो रही है। तो लोगों की सोच कुछ ब्लाइंड मर्डर है और इसमें कई बार देरी हो जाती है, मानता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुजरिम नहीं बच पाएगा और अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब ज़्यादा मैंने बोल करके मैं परिवार से संवेदना व्यक्त करने आया हूँ और कहीं न कहीं ये घटना है, ये हमें एक झकझोर दिया कि हम सामाजिक दृष्टि से किस क्षेत्र में जा रहे हैं। 11 साल के मासूम की इस तरह से हत्या कर दी, तो हम किस साइड जा रहे हैं, हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया इस घटना ने। कल का प्रदर्शन होना है, तो कोई आपको ऐसी उम्मीद है कि कल तक कोई मुलजिम पकड़ा जाएगा? देखिए इस मामले में आपको मैं जल्दी इसलिए पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा इस मामले में डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम बातें, क्योंकि ये मीडिया में नहीं बोल सकते हम कि मुजरिम बहुत ज़्यादा सातिर और वो इससे कुछ पता चल जाए उनको, ऐसा बात कहीं मीडिया में या आप भी। और पुलिस ने बताया कि गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं, आप भी सहयोग करें। आईजी साहब की बात कह रहे हैं सर कि आईजी साहब अब तक आए नहीं, ये बात भी क्योंकि कह रहे हैं कि नज़दीक गोलवाड़ा आके गए हैं,
तो ऐसा एक संवेदनशील मामला है, उसको लेकर के देखिए ग्रामीणों में आक्रोश है सर। एसपी साहब इसमें कर रहे हैं और आईजी को अलग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीआई और एसपी की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को वो समझते हैं, ऊपर डीजी भी इनसे संपर्क में है, आईजी भी इनके संपर्क में है, सब अधिकारी लगे हुए हैं। और हमारे बाकी मेरे साथ आए अध्यक्ष जी, ये बता देंगे आपको जो भी चीज़। अध्यक्ष जी, आप जिले के मालिक हो और सरकार आपकी है, और इस प्रकार से एक भाजपा सरकार की थोड़ी सी लोगों को चर्चा है कि भाई भाजपा सरकार वाले इसको दबा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी भागदौड़ करने में कोई प्रयास नहीं है और विधायक भी लगा हुआ है। आप जिला अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है कि एक अभी जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि 10-11 साल के बच्चे की निर्मम हत्या हो। ये कोई छोटी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी एक क्षेत्र की घटना है और ये सब बहुत दिनों से यहाँ बैठे हैं। आज इस होली के पवित्र त्यौहार पर भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पार्टी ने सदैव न्याय के लिए कदम उठाया है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि जब भी आवश्यकता पड़ी इनके साथ हैं, आज भी हम इनके साथ बैठे हैं। और प्रशासन से हमने समय समय पर, चाहे वो एसपी साहब हो या फिर पूर्व के जांच अधिकारी डिप्टी साहब हों या फिर वर्तमान जांच अधिकारी हैं एडिशनल साहब, उनसे भी हम बराबर संपर्क में रहे हैं। आज भी एसपी साहब से बात की, एसपी साहब इस बात पर खुद गंभीर हैं और शायद उन्होंने मैक्सिमम प्रवास इस क्षेत्र में किए हैं इस विषय पर, इसलिए वो इस रिव्यू को देखने के लिए एक बहुत बारीकी से देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि अपराधी ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। ब्लाइंड मर्डर है, समय लगा है, लेकिन अब कोई ज़्यादा समय लगने वाला नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि होली और ईद दोनों हिंदू समाज और मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर नहीं मना रहे हैं ये त्यौहार। इस दुख की घड़ी में मैं भी आज होली में इनके साथ हूँ, इस परिवार के और इस क्षेत्र के साथ हूँ। मेरा भाजपा परिवार भी इनके साथ है। हम भी आज होली का त्यौहार छोड़ करके यहीं बीच में आए। तो ये एक कोई किसी परिवार व्यक्ति पर नहीं है, ये एक सामूहिक सब अपने पर मानते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अभी जैसे एसपी साहब से बात हुई कि इसको हम निश्चित रूप से बड़े बारीकी से जांच करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। रही बात ऊपर की, सीएमओ या सीएमआर, वहाँ भी हम बात कर चुके हैं इस बात की। सीएम साहब भी डायरेक्शन एसपी साहब को दे चुके हैं 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार ऐसी बात हो चुकी है घटना की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कल मेरे से बात हुई, उन्होंने कहा भी इस घटना को देखना चाहिए। तो प्रदेश भी इस बात को देख रहा है, उनकी नज़र में है। तो अपराधी कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि वो कहीं दूर जाए। तो अभी जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि एसपी साहब कह रहे हैं कि गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से सहयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। मैं तो आप सबसे ये भी कहूँगा कि भी प्रशासन जितना सहयोग मांगे उसका और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये घटना ब्लाइंड मर्डर है, कोई ज़्यादा वहाँ एविडेंस है नहीं, तो एविडेंस को इकट्ठा करना एक बड़ा मुश्किल काम है। आप भी पत्रकार हैं, ऐसी घटनाएं देखी होंगी। जहाँ एविडेंस नहीं हो उस एविडेंस को ध्यान में रख करके उसको निकालना, एविडेंस को, ये एक बड़ी मुश्किल है। लेकिन प्रशासन फिर भी वो कह रहे हैं हमने 60% 70% काम पूरा किया है, कुछ कहीं नज़दीक पहुँचे हैं। तो वो जहाँ तक पहुँचे हैं उन सब बातों का यहाँ डिस्क्लोज हम नहीं करेंगे। एसपी साहब ने बड़ी बातें बताई हैं, शायद वो जल्दी निकल कर बाहर आ जाएगी। मेरा कहना ये, देखो आप आईजी को बुलाओ, मेरा निवेदन है, आप आईजी को बुलाओ या सीएम को बुलाओ या डीजी को, मेरा निवेदन आपने सही, या डीजी को बुलाओ। ये जांच अधिकारी आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, कहीं कोताही नहीं बरत रहे हैं, जांच इनको ही करनी है। आप कहो तो हम सीएमओ में कह के जांच एसओजी को दे दें, आप कहो तो, लेकिन जो इन्होंने जांच की है वो जांच कहीं इधर बिधर नहीं हो जाए, उस जांच में कहीं फ़र्क नहीं पड़े, जांच सही रास्ते पे चल रही है, उसको देखना चाहिए। इसलिए मैं अंदर गहराई से बात करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप सब चाहो तो सीएमओ से बात करके इस जांच को हम एसओजी तक लेकर जा सकते हैं। कहीं बाहर से जांच करवानी है तो हम वही भी हम आपके साथ हैं, बताएंगे। लेकिन अभी लेकिन एक बार देखो, जो प्रशासन काम, पुलिस को काम कर रहे हैं,
लोगों को शंका है सब कि नौर में जो 2 बड़ी घटना हुई पवन विहार हत्याकांड जैसा, और वहाँ भी बड़ी बड़ी जांचें हुई, लेकिन जांच के बाद में भी आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। कहीं ये कैसे बच गए हो गए, इसमें नहीं बचेगा, ये तय बात है। ये बड़ी इसमें नहीं बचेगा। बढ़िया बात है सर जी। नहीं बचेगा। एक मिनट सर, मैं सवाल एक और करूँगा। स्कूल कॉलेजों ने जगह जगह मीटिंगें की, शोक सभाएं रखी और फिर प्रेस विज्ञप्तियां जारी करी। सर जी, आपके अध्यक्ष वगैरह होते हैं, बड़े होते हैं, उन्होंने एक भी चीज़ ऐसे दरअसल कहीं आई नहीं। ये जनता भी थोड़ा जवाब मांग रही है सर, देखो आप क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम सदैव इनके साथ रहे हैं। मैंने खुद एसपी से 3 बार बात की, आईओ से दोनों से बात की, हमारे मंडल के पदाधिकारी, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए हों या पूर्व विधायक हों या चुनाव लड़ा, सब आपके पास आके गए या नहीं गए? बैठ के यहाँ बैठ के गए नहीं, शोक सभा से नहीं, बातचीत करने से हैं। यहाँ आपके बीच में बैठ करके, आपके साथ बैठ करके, आपकी संवेदनाओं, वो अपनी संवेदना समझ करके गए हैं। हम अभी भी गहराई से उनके साथ बैठे। एक सवाल ये भी है सर कि लगातार मीटिंगें होना, इतने इतने लोग आना, लोगों ने रोजगार छोड़ा है अपने, तो वो बड़ी घटना है। लोग रोजगार छोड़ के आए, ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को रोजी रोटी नहीं है बेचारों के पास, वो लगातार इस मिशन से जुड़े हैं, फिर उनका क्या होगा सर? ये संसद दूर है। मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस जांच कर रही है, जांच के कुछ करीब भी आई हैं और नज़दीक है, तो निश्चित रूप से परिवार को और बच्चे को न्याय मिलेगा। आज गोगामड़ी पुलिस स्टेशन के सामने यहाँ धरना प्रदर्शन लगा हुआ था और कल बड़ा प्रदर्शन भी होगा। आज लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया और प्रमोद डेलू जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष, वो भी आए, पुलिस प्रशासन से भी मिले और यहाँ धरनार्थियों से भी मिले और अपनी बात कही। आपने देखा तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और कल तक अगर आज तक मुलजिम नहीं पकड़ा जाएगा तो कल जो है यहाँ बहुत बड़ा गोगामेड़ी में घेराव और प्रदर्शन की यहाँ के लोगों ने चेतावनी दी है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।